पृच्छन्त्वां सुमति स्वामिनः श्रीपाद प्रसाद अमृतं पवित्रं पृच्छन्त्वां पद्म प्रभु स्वामिनः श्रीपादयं पृच्छन्त्वां सुपार्श्व स्वामिनः श्रीपाद प्रसादात् करमचयास्त्वां श्रीचंद्र प्रभ स्वामिनः श्रीपाद चंद्र तेजस्त्वा पुष्पदंत स्वामिनः श्रीपाद प्रपुष्पं कृत्वा शीतल स्वामिनः श्रीपाद सुकृत्वा श्रेयांजन श्री कृत्वा वासुपुषण रतत्रे वास करोत्वा विमल स्वामिनः श्रीपाद प्रसद्र मंगलस्त्वा अनंतनाथ स्वामिनः अनेक धनदान वृद्धिमस्त्वा धर्मनाथ स्वामिनः श्रीपाद प्रसन्नत्वा अर्हत प्रमेश शांतिनाथ शांति करोत्वा कुंतुनाथ स्वामिनः श्रीपाद प्रसाद करोत्वा अर्हत जन स्वामिनः श्रीपाद प्रसाद परम कल्याणस्त्वा मल्लिनाथ अचल करोत्वा मुंशीनाथ स्वामिनः श्रीपाद प्रसाद सम्यक दर्शन चास्त्वा नमीनाथ स्वामिनः श्रीपाद प्रसाद सम्यक ज्ञान चास्त्वा अरिष्टनेमि स्वामिनः श्रीपाद अक्षयं च ददात्वा श्रीमद पार्श्वभट्टारक स्वामिनः श्रीपाद सर्व विघ्नस्त्वा वर्धमान स्वामिनः श्रीपाद प्रसाद सम्यक दर्शनाष्टगुण चास्त्वा बोले 2400 भगवान की जय। श्रीमदाराध्य परमेटी पवित्र शांति भट्टारक स्वामी श्रीपाद सद्धर्मलाराध्य सिद्ध वृषभादि महतिमय तीर्थंकराम प्रसाद पंच महाकलाटवताय देववन प्रचर्पण सिद्धि प्रचंत्वा ओम नरपशति सहसला कर्त सार्वभौम राजाधिराज बल्ले वासुदेव मन्यपूर्णवंताय शेति पुरंजन दक्षिण प्रसया सरस्वतिया प्रेमतां मते समते ज्ञान शिवा प्रेमतां ओष्ठपदे बीज पद समन शिवा प्रेमतां जलचरण जंगाचरण तत्वचरण भूमिचरण आकाशरण शिवा प्रेमतां मनोबलिक बलिका बल शिवा प्रेमतां उग्रतप महातप शिवा प्रेमतां मते सुतवदे मन प्रे केवल ज्ञान शिवा प्रेमतां यमवर्ण कुबीरवासिष्वा प्रेमतां अनंत वासुक तक्ष कर्कोट पद्म महापद्म शुक्ल शिवा प्रेमतां इंद्राग्नि निरतवर्णवाय कुबेरेशानंद सोमदास दिक्पाल शिवा प्रेमतां सुरा सुरेंद्र चमरा चारणा सिद्ध विद्याधर किन्नर किमराक्ष भूत पिशाच शिवा प्रेमतां बद्ध बृहस्पति राहु केतु महाज्योति देवता शिवा प्रेमतां विंशति भुवनेन्द्र देवता शिवा प्रेमतां षोडशवंत देवता शिवा प्रेमतां जिन जनका शिवा प्रेमतां जन मातृका देवता शिवा प्रेमतां चतुर यक्ष शिवा प्रेमतां जिन शासन देवता शिवा प्रेमतां कमलवासी देवता शिवा प्रेमतां पंचतिरे देवता शिवा प्रेमतां नवग्रह आनंद देवता शिवा प्रेमतां श्री नवण देवता शिवा प्रेमतां पंचमतो देवता शिवा प्रेमतां अतीतानागत वर्तमान विकल्प अनेक विविध गुण संपूर्ण अष्टगुण सकल सिद्ध समशिवा प्रेमतां सर्वकालमपि गुणधनंदिनां देश्यां संपदिरस्तु तदास्तु सिद्धिरस्तु तदास्तु पुष्टिशांति कांतिरत्वं श्रेणचान्यन्तपुनवर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्तां कुलारंजां चिं च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाहा। ओम नमो रते भगवते कल्याणाय लोकमाता जाति गुणताय ओम कीर्ति लक्ष्मी प्रेमतां ओम वृषभादि शांति का चक्र आदित्य राहु के नवग्रह देवता शिवा प्रेमतां तिथि नक्षत्र मुहूर्त लग्न देवाशिवा ग्रामादि सर्व दक्षिण काष्ठ गणितमत गुणगणदीनां देश्याम धनदान कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी प्राप्त शांतिर्भूत तदास्तु शांतिर्भूत तदास्तु तुष्टिर्भूत सिद्धिर्भूत सुकृता वदानुता साम्य पुण्यर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्तकारं जं चिं च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथाय तीर्थंकराय रत्नत्रयलंकृताय दिव्य तेजो मूर्ति नमः प्रभं मंडताय द्वादशमन प्रधान सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बुद्धाय सुखाय शरणन्तु ज्ञानताय सुखाय सत्यान्दरसमाकं श्रीगुणधरणीनां देश्यां मृत्युं चिन्मिन्दातु कामं चिन्मिन्दा बलिकामं चिन्दर क्रोधं चिन्द पापं चिन्मिन्दा कुलचिन्मिन्दा अग्नियं च सर्वशत्रुं च सर्वविघ्नं सर्वराजभयं चिन्मिन्दा सर्वचोरभयं चिन्मिन्दा सर्वग्रहभयं चिन्मिन्दा सर्वराजभयं चिन्मिन्दा सर्वपावचाम्ना परमन्तं चिन्मिन्दा सर्वशूरोचन्दनोपरिमितं चिन्मिन्दा सर्वश्यमार सर्वनिशमारिं चिन्मिन्दा सरसस्यमारिं चिन्मिन्दा सर्वधान्यवृक्षकुलपत्र पुष्पमालिं चिन्मिन्दा सर्वफलराष्ट्रदेशमालिं चिन्मिन्दा तरदेश विषमालिं चिन्तिन्दा बिन्निन्दा
सर्व कुरु वेताल शाकनी डाकनी विनय सर्व वैज्ञा स मौनिया स कर्मठं सुगतम चिन्मिन्द ओम सुदर्शमार चक्र विक्रय तेजोल सौर शांतिम कुरु कुरु जीवानंदम कुरु कुरु राजानंदम कुरु कुरु गोप्यानंदम कुरु कुरु गोकुलानंदम कुरु कुरु सर्वलोक सतम कुरु सर्व दुःख सर्व दुःख मनं पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वशिमानं हुं फट् स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षण शांतिनाथ शांतिकरा सर्व पाप सर्विन संसर्व समन्वय ओम राम ह्रीं रोम रोम शिवस वृंदनंदिनाम देश सर्व शांतिम कुरु तुष्टिम कुरु पुष्टिम कुरु रिद्धिम कुरु सिद्धिम कुरु आरोग्य संपदाम कुरु ह्रीं वषट् नमः स्वाहा ओम नमो भगवतो वर्धमानस रिसहं चक्रम जलतम गच्छेयाय संपायासम जैवा विवादेवाथम इनवारायण वा मोहेन वा सब जीव सत्ता नम अपराजितो भवतु भवतु रख रख स्वाहा ओम राम ह्रीं रूम रोम रोम राशियावस मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाम ओम नमो भगवतो अड्डमानस रिसं चक्रम जलतम गच्छेयाय संपायासम जैवा विवादिवाथम मेनवारायण वा मोहिन वा सब जीव सत्ता नम अपराजितो भूत भूत रख रख स्वाहा। आइए कुछ बातें सुन लेते हैं। और आज शाम को जो है आपकी रिद्धि सिद्धि समृद्धि के हेतु 64 रिद्धि मंत्रों का विशेष साधना होगा। आप सभी पधारेंगे। 64 लवंग लेके आएंगे आज शाम को। वो लवंग आपके परिवार में समृद्धि कारक बनेगा। लवंग सबको लेके आना है और वह लवंग आप सभी के लिए मंगलकारी होगा। वो लवंग आप सबके लिए कल्याणकारी होगा। ठीक 7:30 बजे मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए। आइए अब जो है चतुर्मास के बारे में बात करना चाहूंगा। चतुर्मास साधुओं का एक महायज्ञ महाअनुष्ठान महासाधना का एक प्रसंग रहता है। बड़ी विचित्र बात है ये है, आज समाज इतना आलसी और इतना कई समाज में इस प्रकार की प्रवृत्ति हो गई है। कई साधुओं को बोलना पड़ता है कि मुझे चतुर्मास कराओ, तो भी तैयार नहीं होते। उनको जब आवश्यकता हो, समाज को जब जरूरत हो और जिस साधु की आवश्यकता हो, जो दूध देने वाली गाय हो, जैसे आप सबको अपेक्षा रहता है जो साधु 2 रुपया इकट्ठा करके दे सके, ऐसे साधुओं से आप समाज जो है अपेक्षित है। समाज कहने की अपेक्षा उन कमिटी ट्रस्ट वाले वह ज्यादा अपेक्षित रखते हैं। पर ध्यान रखिए, साधुओं की व्रतों में साधनाओं में हमें सहकार करना परम आवश्यक है। साधु को नियम है कि वो 12 टोटल 8 महीने तो कहीं ना कहीं गुजार लेते हैं, परंतु 4 महीना एक जगह रहने का एक प्रसंग होने के कारण कई साधुओं की कई प्रकार की समस्याएं निर्माण, हमारे जैसे लोगों का कम होता है, आम सामान्य साधुओं का बहुत बड़ी दिक्कतें निर्माण होती है कि वो साधु चौमासा करे तो कहाँ करे। वो गांव वाला बोलता वो कराएगा, वो गांव वाला वो कराएगा, तो दर दर भटकना पड़ता है कई साधुओं को। मेरे सामने इस बार कम से कम 15 साधुओं की ऐसी समस्याएं मेरे सामने दिखी और मैंने भी कई जगह ट्राई किया, कई जगह काम कराया, कभी हो नहीं पाया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि श्रावक लोग जो है, मैं श्रावक लोग से ज्यादा मैं परेशान इन कमिटियों से हूँ। कमेटी लोग अपने विचारधारा से चलते हैं। कमेटी लोग अपने और वैसे ही माहौल बना देते हैं और मीटिंग में इस प्रकार की वस्तुएं रख देते हैं कि वो आदमी सामने वाला समाज जो है मजबूर होना पड़ता है। एक साधु की नामी साधु है, मेरे सामने जो है प्रसंग आया कि इनकी चतुर्मास कहीं कराए, तो हमने बहुत प्रयत्न किए, लास्ट कराया मैंने, पर कम से कम 15 गांव के बाद एक गांव तैयार हुआ। उसके कारण में ऐसे कारणों में 2 कारण है, एक तो साधु की भी गलतियां है और कुछ श्रावकों की भी गलतियां है। साधु लोग जो है चौमासा के अंदर समाज से बड़ी खर्चा करने की अपेक्षा रखते हैं और श्रावक उसके लिए अग्री नहीं होता है और चाहता है कि बड़े बड़े विधान अनुष्ठान कराएं, पर श्रावक अपने ही पूर्व नियोजित
प्रोजेक्ट के कारण, कई इन्वेस्टमेंट के कारण वह नहीं चाहता है, तो वह जिद करता है और ये करने को तैयार नहीं होते। इस कारण से जो है ये चौमासों की दिक्कतें निर्माण हो रही है। और भविष्य में मैं कहूंगा अगर यही स्थिति रही, यही समस्या रहा, समाज कम साधु ज्यादा होते जा रहे हैं, तो भविष्य में बहुत बड़ा इसका सामना करना पड़ेगा इस संकट का। अभी जैसे चौका गांवों में खेड़ों में इजी से चौके लग जाते हैं, सिटियों में अभी भी जैसे अपना खुद का चौका लगाओ, खुद का खाओ, खुद को जाओ, ऐसी जो स्थिति हुई है वो आगे जाकर के चतुर्मास में भी निश्चित होगा। तुम ही आओ, तुम ही चतुर्मास करो, तुम ही अपने भक्त बनाओ और तुम ही चले जाओ, ऐसे जो है यह चौमास का भी ऐसी प्रसंग और ऐसी परिस्थितियां निर्माण होगी, इसमें दो राय नहीं। तो आइए चतुर्मासी क्यों करने की आवश्यकता है? क्योंकि 8 महीना जो व्यक्ति निरंतर प्रवासरत हो उसको बॉडी के लिए रेस्ट भी जरूरत है ना। एक काम, सब जगह हरियाली आदि हो जाती है, हिंसा जीव जंतु ज्यादा पैदा हो जाते हैं, अहिंसा व्रताचरण करने के लिए चतुर्मास की आवश्यकता होती है धार्मिक कारण से। तीसरी बात यह है, बरसातों में विहार करना उतना सूक्त नहीं रहता है। जैसे विहार कर रहे गर्मियों में कहीं भी रुक सकते, कहीं भी हम लोग रह सकते हैं। दिगंबर अवस्था और माताजियों की वस्त्रधारी होने से दोनों को जो है बरसातों में विहार करना बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता है, आरोग्य के लिए सही नहीं रहता है। इसलिए भी चतुर्मास एक जगह करना होता है। और उसके बाद चतुर्मास के अंदर अनेक प्रकार के जो अनुष्ठान है, विधान है, अनेक अनेक प्रकार की जो 10 लक्षण धर्म है, रत्नत्र है, दिवाली है, दसरा है, जो त्योहार 8 महीने में नहीं मिलते हैं वो सारा त्योहार चतुर्मास में मिल जाते हैं। तो इसलिए क्या है, संत सानिध्य आदि उसके साथ मिल जाता है तो उत्सव महा उत्सव रूप में बदल जाता है और साधु को भी उस पुण्य कमाने का एक अवसर प्राप्त हो जाता है। तो आइए आप सभी के जीवन के समृद्धि के लिए, यशस्वता के लिए यह अनुष्ठान, यह आराधना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप सभी से अनुरोध है, जहां भी चतुर्मास साधु करते हैं वहां अपना पूरा सहयोग तन मन धन से सहयोग करें। और उसमें एक आता है चतुर्मास कलशा स्थापना। चतुर्मास कलशा स्थापना के अंदर कई मांगलिक द्रव्य डालते हैं, जैसे हल्दी। यह हल्दी एक आरोग्यात्मक वस्तु है और पर्यावरण को शुद्ध करने वाला वस्तु है। मानसिक और पारिवारिक और सामाजिक नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव में बदलने में एक सामर्थ्य रखने वाला द्रव्य है। हल्दी मांगलिक शुभ माना है, मंगल द्रव्य में माना है। कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिसको रखने से, जिसको जो है अपने पास रखने से भी कई काम होते हैं। हल्दी तंत्र शास्त्रों में लक्ष्मी कारक माना है। हल्दी आरोग्य शास्त्र में आरोग्यदायिनी माना है। धर्म कार्यों में मंगल द्रव्य में गिनती में आता है। और इसी प्रकार हल्दी किचन का राजा माना जाता है। तो हर जगह से हल्दी की कीमत है अपनी अपनी दृष्टि से। और कहीं लग जाए, कहीं रक्त स्राव हो जाए, वह हल्दी घी के अंदर घी थोड़ा गर्म करके हल्दी डाल करके वहां थोड़ा अगर लगा दो तो घाव को भी सुखाने में सामर्थ्य रखता है। अगर घी भी नहीं मिला तो ऐसे भी हल्दी भी दबा दो। घी और हल्दी करने से कभी कभी पीप हो जाता है, परंतु केवल डायरेक्ट हल्दी भी अगर आप जहां घाव पड़ा वहां लगा दो तो वह घाव भरने में सामर्थ्य रखता है।
और वायरस को रोकने में सामर्थ्य रखता है। तो हल्दी ऐसे ही जो है सभी दृष्टि से उत्तम है। हमारे तंत्र शास्त्रों में कहा है, अगर पैसे वसूल नहीं होते हो, उधारी फंसी हो, दुकान नहीं चलता हो, अगर हल्दी का तिलक करके अगर बैठता है व्यापारी, तो निश्चित रूपेण उसके अनेक अनेक कार्य सिद्ध होते हैं और उसके जो व्यापार है वह दिन नित्य जो है प्रगति की तरफ बढ़ता है। एक ये हुआ। दूसरी बात, धन के अभाव, गोला खाली रहना, यह जो है मनुष्य अर्थ दृष्टि से दुर्बल होने के समय पर हल्दी, लाल कपड़ा, सुपारी, सरसों, पीली लवंग और रिद्धि मंत्र ओम ह्रीम अरहम असियावसा झोम झ्रोम स्वाहा, इसका अगर कम से कम 1.25 लाख जाप करके पोटली बना करके अगर दुकान के अंदर रखा जाता है, तो मंत्र शास्त्र कहता है आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहती है, हमेशा समृद्धशाली रहता है, हमेशा आपका व्यापार नित्य निरंतर प्रगतिशील होता है। तो इस प्रकार हल्दी का मंत्र शास्त्रों में उल्लेख है। प्रतिष्ठा शास्त्रों के अंदर हल्दी की रस्म होती है। जब आदमी इंद्र बनना चाहता है, सौधर्म इंद्र बनना चाहता है, पंच कल्याण का नायक बनना चाहता है, उसके पूर्व दिन पर, पूर्व संध्या पर या सुप्रभात पर उसको हल्दी लेपन करके मांगलिक स्नान कराया जाता है। तो एक इंद्र बनने के लिए ये देह जो है तैयार बनाने का जो प्रक्रिया है, उसमें हल्दी का बड़ा महत्व है। तो इस प्रकार हल्दी हर जगह अपना प्रभाव बनाए रखा है। और तो और शादियों में हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम, पूरा हल्दी से उसको नहलाते हैं। और जितने भी महिलाएं, सौभाग्य महिलाएं घरों में कार्यक्रम हो या गोद भराई हो, हल्दी कुमकुम का तिलक हमारी भारतीय संस्कृति का एक शान है, एक विशाल जो है विराट संप्रदाय का एक सूत्र है। तो हल्दी आपके जीवन के अंदर, सामान्य जीवन के अंदर हेल्थ की दृष्टि से, मांगलिक कार्य की दृष्टि से, वास्तु की दृष्टि से ये सभी मंगलमय माना है। तो आप सब हल्दी जो है चतुर्मास कलशा के अंदर 5 हल्दी डाला जाता है, 5 हल्दी, 5 या 11, कम से कम 5 हल्दी जो है यह डाल करके उसके अंदर समृद्धि की भावना की जाती है। जो कलशा धारण करता है, चतुर्मास कलशा जो बैठाता है, उसका परिवार स्वस्थ रहे, उसका परिवार समृद्धिशाली रहे, उसका परिवार आरोग्यवंत रहे, ऐसी भावनाएं भाई जाती है। अब कल जो है और कुछ कलशों के अंदर डाला जाता है, क्या डाला जाता है वो कल बताऊंगा, समय हो चुका है। आज शाम को आपसे अपेक्षा है लवंग लेके आएंगे। हिंडा झटा तो कौन कौन आएगा भाई? संध्या के समय थोड़ा ज्यादा लोग आए, सबको ज्यादा लाभ मिलेगा। सब लोग हैंडराज करेंगे। कौन कौन शाम को लवंग लेके आएगा? बहुत अच्छा, बहुत लोगों ने हैंडराज किया। ऐसे भी जो है 250-300 लोग रहते ही है, 250-300 परिवार रहते हैं। और अभी जो है 500 के ऊपर परिवार यहाँ दिख रहा है। सभी को आशीर्वाद। ओम नमो रते भगवते श्रीदेव पार्श्वनाथ तीर्थंकराय द्वादश गणपति शुक्लजाम पे सर्वके स्वयं वे सिद्धाय बदतु नंद शानंत विराम सुखाय तुलसी गंधर्व नरसियारिका श्राव श्राविका। नाम बोलिए जी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। कोमल वैशाली जैन इंदौर परिवार विमल बापा साहित्य मापुर परिवार
सुमित दिव्य सुदीक्ष जैन बैंगलोर परिवारस्य नेहा गनोरकर परिवारस्य रक्षित भव्या पूर्वामृता नवदेव साहूजी परिवारस्य नेहा साहूजी परिवारस्य अनिता हुकुमचंद पाटनी परिवारस्य स्वानंद सोनल आद्यम गणोकर परिवारस्य अश्विनी संजय दीमापुर परिवारस्य संपदा विनय भोनगड़े परिवारस्य प्रवीणा उपाध्याय परिवारस्य सारिका गंगवाल परिवारस्य मीनाक्षी शाह अमेरिका परिवारस्य गुंजन हार्दिक प्रियंका संदीप साहूजी परिवारस्य होम संगीता वलीवड़े परिवारस्य आशीष पाल्या बारामती परिवारस्य भारतीय अचल कुमार साहूजी परिवारस्य वृषभ विरज किरण पाटिल वसगड़े परिवारस्य आयुष आस्था जैन परिवारस्य योजना साहूजी परिवारस्य इंद्रजीत पुजानी संपड़े परिवारस्य चल कुमार नेमिनाथ साहूजी परिवारस्य सिद्धेश सुभाष जैन परिवारस्य आगम पद्माली पुणे परिवारस्य आर्य सोनाली महाजन परिवारस्य आरोही जैन परिवारस्य अरुणा महाजन परिवारस्य अभिनंदन परिवारस्य अभिजीत तन्मय सातारा परिवारस्य अचिंत्य जैन परिवारस्य आदर्श पायल ताराचंद हैदराबाद परिवारस्य आदित्य क्रांति पाटिल हल्ले परिवारस्य आदिवी डॉक्टर निधि बिनंद परिवारस्य विनोद श्रीपाल साहू एडवेट परिवारस्य ऐश्वर्य प्रशांत जैन गुलबर्गा परिवारस्य अखिल पाटिल परिवारस्य अक्षय रिद्धि हैदराबाद परिवारस्य अक्षय तेजस्वी परिवारस्य अलका बाहुबली गांधी कोमटेश परिवारस्य अलका गांधी इंटापुर परिवारस्य अमगोंडा कमल परिवारस्य अमित पीयूष जैन परिवारस्य अमित मेहता बारामती परिवारस्य अमोल मडकर पुणे परिवारस्य अमृता लोहाड़े परिवारस्य आनंद भव्या पाटनी परिवारस्य निर्भोरा मजर परिवारस्य नीता मगदुम परिवारस्य अनिता पाटनी परिवारस्य अनिता जैन भील परिवारस्य अनिता उपाध्याय परिवारस्य अंश महाजन परिवारस्य अंशुल माला प्रवीण परिवारस्य अपूर्वा सुनीता जैन परिवारस्य आरव गांधी अखिलेश परिवारस्य अर्चना जैन परिवारस्य अर्चना जितेंद्र कास्तीवाल परिवारस्य अर्चना पाटिल परिवारस्य अर्चना चोगले परिवारस्य अर्पिता जुगल परिवारस्य अरुण शालू प्रेम उपाध्याय परिवारस्य अरुण दोषी परिवारस्य अरुण शाह पिपलनेर परिवारस्य अरुणा पंडित परिवारस्य आशा दावड़ा परिवारस्य आशीष प्रीति युग गंगवाल परिवारस्य आशीष सडागले परिवारस्य अशोक काले नागपुर परिवारस्य अशोक अश्विनी कोटे परिवारस्य अवनी खुशी शाह परिवारस्य बाहुबली कोपन्नटी परिवारस्य बाबू साहेब एनापुर परिवारस्य भारती बस्ती परिवारस्य भारती पाटिल परिवारस्य चंदा बाफना परिवारस्य चंद्रकांता मेहता परिवारस्य चंद्रकला परिवारस्य छाया दगड़े परिवारस्य छाया पाटनी फुलंबरी परिवारस्य छाया चुड़ीवाल परिवारस्य छाया पांडे परिवारस्य दीपा बोरा चिलकंजी परिवारस्य दीपा शेट्टी परिवारस्य दीपक कविता जैन परिवारस्य देव पंकज छापड़ा परिवारस्य देवंशी अमर जैन परिवारस्य देविका दीपिका परिवारस्य इंद्रजीत जैन परिवारस्य इंद्रजीत शाह परिवारस्य इवांश रोहित गांधी परिवारस्य गुंजन वैष्णवी घुमई परिवारस्य हरीश कुमार टोपीवाला परिवारस्य हेमा द्रव्या जैन उदयपुर परिवारस्य हेमराज हंसराज हेगड़े परिवारस्य इरमानी देवी सिटी परिवारस्य इंद्रजीत पुजारी शंपड़ी परिवारस्य इंदु विदुषी चुनंदा परिवारस्य जानवी मुले परिवारस्य जयकर देवमोरे परिवारस्य जयश्री खड़गपुर है आनापुर परिवारस्य जयश्री जयचंद साहब जालना परिवारस्य जयश्री काशीवाल परिवारस्य जिंजट कटकल बल्लारी परिवारस्य ज्योति पेटकर परिवारस्य ज्योत्सना जैन परिवारस्य कैलाश जैन परिवारस्य कल्पना प्रदीप जैन परिवारस्य कमल मित्तल दिल्ली परिवारस्य कमल पाटिल परिवारस्य कांता जैन परिवारस्य कौशल्या जैन परिवारस्य कविता आगरेकर परिवारस्य कविता साहब जालना परिवारस्य कविता कुड्डू परिवारस्य कीर्ति परिवारस्य लालचंद जैन परिवारस्य लता गंगवाल परिवारस्य माधवी गांधी परिवारस्य माधुरी परिवारस्य महावीर सुषमा परिवारस्य मंदा प्रदीप साहूजी परिवारस्य मंगल रुगे परिवारस्य मंगल उगारे परिवारस्य मंगला कासीवाल परिवारस्य मनीषा जमगे परिवारस्य मनीषा कासीवाल परिवारस्य मनीषा मोडासे परिवारस्य मंजू समृतलाल फड़े परिवारस्य मनोज महेश स्थान निखिल राजस्थान परिवारस्य मनोरमा लोहाड़े परिवारस्य मीना प्रदीप साहूजी परिवारस्य मेघना बाबू ओगर परिवारस्य मीनल वाड़कर परिवारस्य मीनाक्षी प्रवीण परिवारस्य मोनिका चिराग महाजन परिवारस्य मोनिका मालेवाड़ी परिवारस्य नैना जयकुमार जैन परिवारस्य नैना कासीवाल मालेगांव परिवारस्य नीलिमा मलाया परिवारस्य नीता चौधरी परिवारस्य नेहा कासीवाल परिवारस्य निकिता जैन परिवारस्य नीलंजना रजत श्रेया जैन परिवारस्य निशा जैन परिवारस्य निशा सेठी अकोला परिवारस्य निशांत आस्था जयपुर परिवारस्य नितिन जैन रंडाली परिवारस्य निवेदिता इंद्रजीत फड़े परिवारस्य निव्या कारवा परिवारस्य पद्मा गांधी परिवारस्य पद्मश्री पाटिल परिवारस्य पद्मावती पाटिल हुबली परिवारस्य पराग विनोद साहूजी परिवारस्य पार्थ खोत परिवारस्य पवन उपाध्याय परिवारस्य पीयूष उमंग पाटनी परिवारस्य पूजा चोगले परिवारस्य प्राची चंकेश्वरा परिवारस्य प्रदीप गांधी फल्टन परिवारस्य प्रमोद गोदा परिवारस्य प्रतिभा मोटेन परिवारस्य प्रतीक्षा पाकलीवाल परिवारस्य प्रवीण कपटी इंदौर परिवारस्य प्रवीण चंदूलाल गिरीशा परिवारस्य प्रियशी जैन इंदौर परिवारस्य प्रीति संतोष परिवारस्य प्रेमा सुराना सोलापुर परिवारस्य प्रियल प्रशांत पंडित परिवारस्य प्रियंका निखिल बाकलीवाल परिवारस्य राज रोहित फड़े परिवारस्य राजेश कुंभारे परिवारस्य राजश्री साहूजी परिवारस्य राजित जन कलकत्ता परिवारस्य राजकुमार दोषी परिवारस्य राजकुमार कासीवाल परिवारस्य राजश्री उपाध्याय परिवारस्य राजू काला पाचड़ परिवारस्य राकेश दोषी अजमेरा परिवारस्य रमनलाल गंगवाल परिवारस्य रंजना गौरव जैन परिवारस्य रंजना जैन परिवारस्य रत्नावस्त्र हाथन परिवारस्य रविंद्र मेहता फलन परिवारस्य रीना विनायक परिवारस्य रेखा सवर्ती परिवारस्य रेखा अमित लोहाड़े परिवारस्य रेखा बेन शाह परिवारस्य रेणुका वोरा परिवारस्य रेशमा राजकुमार
कुमार दोषी फलन परिवार से रेशमा शाह परिवार से रीना रोकाड़े वासी परिवार से रीता कोठारी परिवार से रिया जैन परिवार से रिया पूनमचंद पाटनी परिवार से रूपा प्रणीता परिवार से रुचि मोदी दाबोरन परिवार से रुहिका साहूजी परिवार से ऋषभ राहुल परिवार से ऋषि परिवार से साधना गनोरकर परिवार से साधना जगदीश कोठारी परिवार से साधना सुशील करनीवाले परिवार से साक्षी लोहाड़े परिवार से साक्षी लोहाड़े परिवार से संपदा रिया जन नागपुर परिवार से समृद्धि बरजाते परिवार से समृद्धि मत्ता परिवार से सांची नमन जैन परिवार से संगीता जैन लखनऊ परिवार से संगीता गांधी परिवार से संगीता बाकलीवाल परिवार से संजय एनापुर परिवार से संजीवनी सेठी अरिहंतनगर परिवार से संयोग महाजन परिवार से सारिका गांधी वाचनगर परिवार से सरोजनी गंगवाल परिवार से सत्य कुमार अकरबोटे परिवार से सत्य कुमार अकरबोटे परिवार से कामिनी काला परिवार से नीलंजना वीरेंद्र जैन परिवार से नीलंजना रमेश जैन अंबड़ परिवार से पुष्पांजलि वीरेंद्र गिरिशा परिवार से शयाली शाह परिवार से शयाली शाह परिवार से श्रद्धा जैन परिवार से शीला विजय शाह परिवार से शैला पवन कुमार साहू जी परिवार से शालिनी उपाध्याय परिवार से शीला कल्याणी सेठी परिवार से शीला धर्मचंद पहाड़े परिवार से शीतल परिवार से श्री शेठ परिवार से शोभा दुबे परिवार से शोभा जैन म्यालेगांव परिवार से शोभा श्रेयस तुमकुर परिवार से श्रद्धा जैन परिवार से श्रवण मालेवाड़ी परिवार से जयप्रकाश पोकाले परिवार से श्रेया मुकेश परिवार से मयूरेश परिवार से सुप्रिया वैद्य परिवार से सिद्धार्थ श्रेणिक परिवार से स्मिता धर्मेंद्र गांधी परिवार से स्नेहलता काशीवाल परिवार से सोहनलाल कोचर परिवार से सोनाली गंगवाल परिवार से सोनाली चुड़ीवाल परिवार से रूपाली नितिन कुमार गांधी नाते उपटे परिवार से संजय दीप चंदफड़े परिवार से सुजाता देशमाने परिवार से सुलोचना जैन परिवार से सुलोचना काशीवाल परिवार से सुमति गुप्ता परिवार से सुनंदा परिवार से सुनीता जैन परिवार से सुनीता काशीवाल परिवार से सुनीता वर्धमान परिवार से सुनीता सिंघे परिवार से सुनीता शर्मा परिवार से सुरेखा पाटिल परिवार से सुषमा दोषी परिवार से सुवर्णा वटाणे परिवार से सुषमा वटाणे परिवार से सुविधा अक्षता परिवार से सुविधा शेतल परिवार से सुविधि पाटिल परिवार से सुवर्णमाला सावजी परिवार से स्वागत मोराकल परिवार से स्वाति कमल गड़िया परिवार से तनिष दोषी लोणंद परिवार से तनुजा मेहता परिवार से तारा जैन परिवार से तिशला देसाई परिवार से उज्ज्वला गांधी अकलित परिवार से उज्ज्वला शाह पीपलेर परिवार से उज्ज्वला कृषागर परिवार से उज्ज्वला नागवे परिवार से उज्ज्वला उकुल का संजय फड़े परिवार से उज्ज्वला वाड़कर परिवार से उमा जैन परिवार से उषा महावीर लोहाड़े परिवार से वैभव जैन अनुभव परिवार से वैभवी विनोद धुनड़े गंगापुर परिवार से वैजयंती खड़गपुर परिवार से वैशाली मालेवाड़ी परिवार से वैशाली स्नेहल पादे परिवार से विजय श्री सावड़ी परिवार से विनश्री सावड़ी परिवार से विनीता वर्धमान काशीवाल परिवार से वरद आराध्य परिवार